एक छोटे से गांव रामपुर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। हर दिन जब आसमान में हवाई जहाज उड़ता, आरव उसे बड़ी ध्यान से देखता और मन ही मन सोचता, एक दिन मैं भी आसमान में उड़ूंगा। गांव के लोग उसकी बात सुनकर हंसते थे। वे कहते, अरे किसान का बेटा पायलट बनेगा, यह भी कोई सपना है। लेकिन आरव ने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन उसके दादाजी ने उससे कहा, बेटा, जिंदगी में लोग हमेशा हंसेंगे, लेकिन जो मेहनत करता है वही एक दिन इतिहास बनाता है। यह बात आरव के दिल में बस गई। घर की हालत ठीक नहीं थी, रात को बिजली भी नहीं रहती थी, फिर भी आरव हार नहीं मानता था। वह लालटेन की रोशनी में बैठकर देर रात तक पढ़ाई करता। कभी कभी नींद आती, कभी थकान होती, लेकिन उसका सपना उसे जागते रहने की ताकत देता। समय बीतता गया। एक दिन स्कूल की परीक्षा का रिजल्ट आया। आरव फेल हो गया। उसका दिल टूट गया। उसे लगा शायद गांव वाले सही कहते थे। लेकिन उसी रात उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटा, असली हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। यह सुनकर आरव ने फैसला किया, अब वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करेगा। अगले दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। वह सुबह जल्दी उठता, अपने पिता के साथ खेत में काम करता, फिर स्कूल जाता और रात को देर तक पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन स्कूल के शिक्षक ने उसे शहर की छात्रवृत्ति परीक्षा देने को कहा। आरव ने पूरी लगन से तैयारी की। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया और इस बार आरव पास ही नहीं हुआ, बल्कि छात्रवृत्ति भी जीत गया। गांव के लोग हैरान थे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही उसकी तारीफ कर रहे थे। आरव शहर चला गया। वहां पढ़ाई आसान नहीं थी। नई जगह, नए लोग, नई चुनौतियां। कई बार उसे अपना गांव याद आता, लेकिन हर बार उसे अपना सपना याद आ जाता। वर्षों की मेहनत के बाद वह दिन आ ही गया। आरव अब एक पायलट बन चुका था। जब उसने पहली बार हवाई जहाज उड़ाया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे याद आया, वही छोटा सा गांव, वही खेत और वही सपना। कुछ समय बाद वह अपने गांव लौटा। पूरा गांव उसे देखने आया। बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए। आरव मुस्कुराया और बोला, अगर तुम बड़े सपने देखते हो और उनके लिए मेहनत करते हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। उस दिन गांव के बच्चों की आंखों में नए सपने पैदा हो गए थे और आसमान अब उन्हें भी करीब लगने लगा था।